हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं अखिलेश कुमार आप सभी का नवनीत एकेडमी में वेलकम करता हूं। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर फर्स्ट जो कि रैशनल नंबर है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बेटा, ये रैशनल नंबर क्या होते हैं, इसमें कौन कौन से नंबर्स के बारे में हम पढ़ेंगे, इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होंगी, वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। बेटा देखिए, सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन, ये रैशनल नंबर है क्या, इसके बारे में जान लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, रैशनल नंबर are those number which can be written in the form of P अपॉन Q। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बेटा, सबसे ज़्यादा P अपॉन Q, जिनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ऐसे नंबर जिनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकें उसे हम रैशनल नंबर कहेंगे। दूसरी चीज, वेयर एज P एंड Q आर इंटीजर एंड सेकेंड कंडीशन क्या है, Q मीन्स डिनोमिनेटर जो है वो आपका 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। बेटा यहां ध्यान दीजिए कि रैशनल नंबर वो नंबर होंगे जो हमें P अपॉन Q की फॉर्म में बताएंगे, और Q मीन्स डिनोमिनेटर। ये क्या है आपका डिनोमिनेटर, जिसे आप हर कहते हो, डिनोमिनेटर बोलते हो, ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये ध्यान रखना है बस। अब ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी आपको। अब देखिए, आपने सारे नंबर्स पढ़े होंगे बेटा। सबसे पहले आता होल नंबर। ये नंबर पढ़ा होगा आपने। क्या होता है होल नंबर? जो 0 से स्टार्ट होंगे, 0 1 2 3, ये सारे क्या है आपके होल नंबर है। क्या ये होल नंबर रैशनल नंबर हो सकता है? आप इसको अपनी डेफिनेशन से कंपेयर करके देखते हैं। हमारी डेफिनेशन क्या थी कि ऐसे नंबर जिन्हें हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या हम होल नंबर को भी P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं? अब देखिए, ये देखिए, अब जैसे 0 के नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है या 1 के नीचे डिनोमिनेटर नहीं है, तो हम क्या करते हैं? अगर कुछ नंबर नहीं होता है तो क्या हम 0 लिखते हैं या फिर क्या लिखते हैं? जिस भी नंबर के नीचे कुछ नहीं हो तो हम हमेशा 1 लेते हैं। तो इससे ये पता क्या चलता है कि क्या ये P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं हो गया। तो हम कह सकते हैं कि सारे के सारे होल नंबर रैशनल नंबर हो सकते हैं। क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया? अब देखो, होल नंबर के अंदर जो जो नंबर आएंगे उसे भी हम रैशनल नंबर कह सकेंगे। जैसे देखिए, होल नंबर में एक आता है आपका नेचुरल नंबर। क्या होता है? क्या होता है नेचुरल नंबर? बताइए, आपने पढ़ा होगा। नेचुरल नंबर जो होगा 1 से स्टार्ट होगा। ये देखिए, ये 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, ये सारे के सारे क्या होंगे बेटा? नेचुरल नंबर होंगे। तो अभी मैंने बताया, अगर होल नंबर रैशनल नंबर है तो नेचुरल नंबर भी रैशनल नंबर होगा। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर होल नंबर का पार्ट है, और अगर होल नंबर है तो नेचुरल नंबर भी होगा। क्लियर? तो ऐसे ही इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे रैशनल नंबर होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि हम उन सभी को P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये भी बता सकते हैं कि डिनोमिनेटर उन सब में 0 नहीं होगा। और ध्यान रखना, डिनोमिनेटर अगर 0 हो, देखिए एग्जांपल देखिए, अब एक है 0। क्या 0 रैशनल नंबर है? आप कहेंगे, चलिए देखते हैं P अपॉन Q की फॉर्म में करके। देखिए, नीचे अगर लिखना हो तो हम 1 ही लिखेंगे, 0 नहीं लिखेंगे। किसी भी नंबर के नीचे हम 1 ही लिखते हैं बेटा, 0 नहीं लिखते हैं। तो हम कह सकेंगे कि 0 इज ऑल्सो रैशनल नंबर। क्लियर? तो ये रैशनल नंबर होगा। अब इसी को अगर मैं रिवर्स कर दूं, 1 अपॉन 0 कर दूं, तो क्या 1 अपॉन 0 रैशनल नंबर होगा? तो अब यहां पर आप कहेंगे भाई
कि डिनोमिनेटर जो है 0 आ गया, तो हम इसे रैशनल नंबर नहीं कह सकेंगे। क्लियर? आई थिंक डेफिनेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं। रैशनल नंबर आर दोज नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर एज p एंड q आर इंटीजर्स। और एक चीज और देखिए, इंटीजर्स का नाम आया तो ये चीज बतानी जरूरी है। अब देखो इंटीजर्स भी आपने पढ़ा होगा। इंटीजर्स क्या होता है? आपकी नंबर लाइन होती है। ये देखिए यहां बताता हूं, नंबर लाइन, ये नंबर लाइन है, ये 0 है। इस तरफ आप लेफ्ट की साइड नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, करते हैं नहीं करते हैं? और राइट साइड में कौन से नंबर होंगे? पॉजिटिव नंबर होंगे। ठीक है, तो ये सारे के सारे नंबर क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे। और ये इंटीजर्स भी रैशनल नंबर होगा, क्योंकि हमें इसमें ये मेंशन तो नहीं कर रखा है कि नेगेटिव नंबर रैशनल नंबर नहीं हो सकते। हम देखो और देखने को भी मिल रहा है कि क्या होने चाहिए, p और q एक इंटीजर्स होना चाहिए। इंटीजर्स मतलब नेगेटिव नंबर भी हो सकता है और पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जितने भी नंबर होंगे वो सारे के सारे रैशनल नंबर होंगे। लेकिन एक इररैशनल नंबर भी होता है, वो कैटेगरी अलग है, वो आपके अभी सिलेबस में नहीं है, अभी इस चैप्टर में नहीं है। तो जैसे भी होगा मैं इररैशनल नंबर को भी डिस्कस करूंगा बेटा, इररैशनल भी बताऊंगा। कुछ नंबर्स होते हैं जो इररैशनल नंबर होंगे, और अगर शॉर्ट में बताऊं तो इररैशनल नंबर आर दोज नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, जिन्हें हम p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्लियर? अब ऐसे कौन कौन से नंबर होंगे वो जब हम कभी डिटेल्स में उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अभी हमारा पूरा फोकस जो हमारे चैप्टर से रिलेटेड है रैशनल नंबर। ठीक है, इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये याद रखना है बेटा, ठीक है, ध्यान रखना है। और सबसे मेन चीज डिनोमिनेटर याद रखना है, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। चलिए, आई थिंक आपको डेफिनेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। आइए आज हम एक प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। आज एक ही प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे बेटा, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर, ये देखिए आज हम क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में ही डिस्कस करेंगे। बाकी जो कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, ये नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है। क्लोजर प्रॉपर्टी हमें ये कहती है, क्या हम किसी भी दो रैशनल नंबर को अगर हम ऐड करें तो क्या हमारे पास रैशनल नंबर ही आएगा या नहीं आएगा? तो चेक कर लेते हैं। देखिए क्या कहती है एडिशन में, a अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी। ये यहां पर क्या है? ये यहां पर दो आपके रैशनल नंबर है। क्या इनको ऐड करने पर कोई तीसरा रैशनल नंबर आएगा? क्या रैशनल नंबर की फॉर्म में होगा? कुछ भी ले लो, e अपॉन एफ ले लो, कोई दिक्कत नहीं। हमें ये बताना है क्या दो हम रैशनल नंबर को ऐड करें तो क्या वो रैशनल ही आएगा? चेक कर लेते हैं। 1/2 प्लस 5/2, ये दोनों क्या है? आपके रैशनल नंबर है। अगर हम इनको प्लस करें तो देखो हमारे पास आ जाएगा 6/2। ठीक है, डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में एलसीएम ले सकते हो, डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम लेना इजी हो जाएगा। 2 एज इट इज, और ऊपर वाले नंबर को प्लस कर देंगे। 6/2 देखो रैशनल आ गया। तो हम कह सकते हैं कि जो ये क्लोजर प्रॉपर्टी है वो एडिशन में अप्लाई होती है। मीन्स यहाँ पर हमें ये चेक करना है क्या क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन में अप्लाई होगी, मल्टीप्लिकेशन में अप्लाई होगी, सब्ट्रैक्शन में अप्लाई होगी, डिवीजन में अप्लाई होगी। इसी चीज को हमें चेक करना है। तो हम कह सकते हैं कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन में अप्लाई हो सकती है। क्लियर? क्यों हो सकती है? क्योंकि देखो ये रैशनल नंबर आ गया हमारा प्लस करने के बाद। क्लियर? अब क्या ये सब्ट्रैक्शन में अप्लाई होगी, माइनस में अप्लाई होगी? क्या चेक कर लेते हैं। देखिए a अपॉन बी प्लस, सॉरी माइनस करना है हमें, c अपॉन डी इक्वल्स टू हमारा क्या तीसरा आता है e अपॉन एफ आएगा माइनस करने पर। देखते हैं। अब देखिए ये आपका 7/3 है। मतलब क्या दो रैशनल नंबर को माइनस करने पर
जो हमारा आंसर आएगा वो भी रैशनल आएगा, ये देखना हमें। देखिए ये हमारे पास दो रैशनल नंबर है, अब हमने इसे माइनस किया, माइनस करने पर क्या आ गया हमारे पास 5/3। तो क्या ये रैशनल है या नहीं है? अभी रैशनल की मैंने डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से क्लियर की है, तो आप कह सकते हो 5/3 इज अ रैशनल नंबर। क्लियर? तो वी कैन से क्लोजर प्रॉपर्टी इन दोनों में अप्लाई हो सकती है बेटा, एडिशन में भी अप्लाई हो सकती है और सब्ट्रैक्शन में भी अप्लाई हो सकती है। क्लियर? चलिए देखिए तीसरी चीज, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। क्या मल्टीप्लाई में अप्लाई होगी? चेक कर लेते हैं। हाँ जी, चलिए फिर से वही चेक करना है कि दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करने पर क्या आंसर हमारा रैशनल नंबर के फॉर्म में आता है। देखते हैं, मीन्स ये होगा a/b इंटू c/d इक्वल्स टू e/f। चेक करना है। चलिए हमने ले लिया 2/3 मल्टीप्लाई 4/5। अब इनको हमने अगर मल्टीप्लाई करें तो देखें 2 4 8 एंड 3 5 15। देखो डिनोमिनेटर भी हमारा कुछ आया है, नंबर आया है, जीरो तो नहीं आया है। तो दैट वी कैन से क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई में भी अप्लाई हो सकती है। क्लियर? बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा बेटा। जहां पर भी आपको कोई भी डाउट लगे प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें कि सर ये पॉइंट दोबारा डिस्कस कर लो, देन मैं नेक्स्ट क्लास में उस पॉइंट को आप लोगों के सामने डिस्कस कर लूंगा। क्लियर? अब देखिए अगला क्या है, डिवीजन में अप्लाई होगी या नहीं होगी। डिवाइड में देख लेते हैं। आ जाइए, देखिए सॉरी, डिवाइड a/b डिवाइडेड बाय c/d। आंसर आना चाहिए रैशनल नंबर, मतलब एक रैशनल नंबर को दूसरे रैशनल नंबर से डिवाइड करें तो हमारा रैशनल नंबर के फॉर्म में आना चाहिए। देखते हैं, ये आपका 2/3 डिवाइडेड 3/4। अब देखो अगर इसे कैसे सॉल्व करेंगे हम, इसे ऐसे करेंगे 2/3 डिवाइड चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में, 4/3 रेसिप्रोकल हो जाता है ये वाला। अब यहाँ पर क्या देखेंगे आप देखेंगे कि ये 2 4 8 हो जाएगा एंड 3 3 9 हो जाएगा। 8/9 इज ऑल्सो रैशनल नंबर, दैट वी कैन से कि क्लोजर प्रॉपर्टी डिवाइड में भी अप्लाई हो सकती है। बट एक कंडीशन क्या है यहाँ पर कि जिससे डिवाइड कर रहे हैं, किससे डिवाइड कर रहे हैं, c/d से। ये c और d ये दोनों जीरो के इक्वल नहीं होने चाहिए बेटा, जीरो नहीं होना चाहिए इन दोनों में से कोई भी। अगर इन दोनों में से कोई भी जीरो है तो वहां पर क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगी। ध्यान रखना, एक रैशनल नंबर को दूसरे रैशनल नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, तो जिस रैशनल नंबर से डिवाइड कर रहे हैं उसमें c/d मतलब कोई एक नंबर होगा, वो जीरो नहीं होना चाहिए। इन दोनों में से कोई भी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो हुआ तो वहां पर क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगी। क्लियर? चलिए, तो आई थिंक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा बेटा। आज की क्लास में हमने एक ही प्रॉपर्टी डिस्कस की है, नेक्स्ट क्लास में हम कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे बेटा। आई होप आपको वीडियोस अच्छी लगी होंगी। अगर वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें बेटा। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि कोई भी नई वीडियोस आए सबसे पहले आप लोगों को पता चले बेटा। तो इसी तरीके से पढ़ते रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।